ठीक है, तो यूनिक फीचर में सबसे पहला पॉइंट बच्चों दैट इज सेगमेंटेशन था। यहाँ पे सेगमेंटेशन आपको केवल दो ही फाइलम में देखने को मिलता है। नॉन कॉर्डेट्स में आपको सिर्फ दो फाइलम में आपको सेगमेंटेशन देखने को मिला था। एक आपके दैट इज एनालिट्स और दूसरा आपका जस्ट आफ्टर, इसके बाद जो आता है आपका आर्थ्रोपोड्स। इन दो में आपको सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। थर्ड जो होता था वो आपके कॉर्डेट्स हैं, जो हम बाद में पढ़ेंगे अलग से। तो यहाँ पे आपको सेगमेंटेशन देखने को मिला, सेगमेंटेशन लाइक रिंग्स। यहाँ पे आपको सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, रिंग्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, इन रिंग्स को आपने क्या बोला, दैट इज कॉल्ड एन्युलस। इनको आपने नाम दिया एन्युलस, और इन्हीं को आप बोलते हो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मेटामेरिज्म। ये चीज आपको यहाँ देखने को मिली। कल भी हमने ये डायग्राम में देखा ही था, यू ऑल हैव सीन दिस। यहाँ पे आपको ये काफी सारी अलग 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 रिंग्स नजर आ रही है। यू कैन सी हेयर लॉट्स ऑफ रिंग्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे ये रिंग्स दिख रही हैं। सेम आपको नेरिस में भी ये रिंग्स नजर आ रही हैं, दैट इज। तो काफी सारी रिंग्स, यानी बॉडी कैसे सेगमेंटेड है। इवन अर्थवॉर्म में भी आपको सेगमेंट नजर आते हैं। तो ये सेगमेंटेड बॉडी हो गई, ये पहला यूनिक फीचर है। ठीक है, नाउ अब आ जाते हैं इसके बाद दूसरे यूनिक फीचर पे इसका। तो हमने यहाँ देख लिया था लोकोमोशन होता था दो अलग अलग पार्ट से, सीटा के थ्रू होता है और दूसरा आपका दैट इज पैरापोडिया, इसके थ्रू होता था। तो राइट डाउन यहाँ पे लोकोमोशन जो होगा दैट इज लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर सीटा। ठीक है, सीटा है आपका किसमें, अर्थवॉर्म में। ये कल वाले पॉइंट से बचे, कोई नई चीज नहीं है यहाँ पे। आपके अर्थवॉर्म में सीटा है, और आपके जो नेरिस है उनमें क्या प्रेजेंट है, पैरापोडिया। पैरापोडिया इन नेरिस। ये दो टर्म्स आपको याद रखने हैं। सीटा आपके अर्थवॉर्म में, पैरापोडिया आपके दैट इज नेरिस के अंदर है। यहाँ पे इनके थ्रू ये मूवमेंट करेंगे, और मूवमेंट मसल्स के थ्रू होगा। ऑब्वियसली आपके पैरापोडिया हो या सीटा हो, ये क्या है, मसल्स ही है। दीज आर मसल्स जिसके थ्रू ये आपके मूवमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स हेल्प इन लोकोमोशन। दैट विल हेल्प इन लोकोमोशन, ये आपको लोकोमोशन में हेल्प कर रही है। ये आपके लोकोमोशन में हेल्प कर रही है। ठीक है बच्चों, दैट इज, इस वाले पॉइंट को आप मार्क करोगे जो ऊपर मैंने बताया, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर नीड पर्सन। अब आ जाओ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ का यूनिक फीचर है। सेगमेंटेशन था, लोकोमोशन ऑर्गन भी आपने यहाँ देख लिए थे। अब तीसरा एस्क्रीटरी ऑर्गन। तो यहाँ पे आपका एस्क्रीटरी ऑर्गन जो होगा ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, दैट इज नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया है, इसको मार्क करोगे, दैट इज वन इज इंपॉर्टेंट, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, दैट वन इज इंपॉर्टेंट। तो बच्चों अब मुझे एक चीज बताइए, नेफ्रिडिया टर्म कहीं और भी सुना था आप लोगों ने इससे पहले किसी फाइलम के अंदर, कहाँ सुना था मिलता जुलता इसके, इससे मिलता जुलता नेफ्रिडिया टर्म जो होता कहीं सुना था आप लोगों ने? हम्म, मैंने, हम लोगों ने प्रोटोनेफ्रिडिया टर्म पढ़ा था, दैट वाज इन प्लैटीहेल्मिन्थेस, जहां पर आपका एक्सक्रीशन होता था प्रोटोनेफ्रिडिया के थ्रू। और मैंने बताया था वहां पे आपके इनको हम बोलते थे फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स क्यों कहते थे, क्योंकि इसमें जो सीलिया होता था उसकी शेप एक फ्लेम की तरह होती थी, इट लुक्स लाइक अ फ्लेम। सो दैट्स वाई उसी के बेस पे नाम पड़ गया फ्लेम सेल्स, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटोनेफ्रिडिया। यानी ट्रू नेफ्रिडिया नहीं थे, नेफ्रिडिया जैसे स्ट्रक्चर्स थे जिसके थ्रू एक्सक्रीशन कर रहे थे प्लैटीहेल्मिन्थेस। अब लेकिन एनालिट्स में आपके नेफ्रिडिया आ गए। एस्क्रीटरी ऑर्गन क्या हो गया नाउ हियर, दैट इज नेफ्रिडिया। इज इट क्लियर? ये टर्म्स याद रखने हैं आपको।
आपका एसटीटी ऑर्गन प्लैटीहेल्मिन्थेस में क्या है इंपॉर्टेंट है, प्रोटोनेफ्रिडिया दैट इज फ्लेम सेल्स। आपके एनालिट्स में क्या हो जाएगा, नेफ्रिडिया दैट इज। एंड इसके बाद जब आप आर्थ्रोपोड्स पढ़ोगे तो वहां पर आ जाएंगे मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स जिसके थ्रू एक्सक्रीशन होगा। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखने होंगे, एक जगह लिख लेना, मैं अभी बताऊंगा और उसको स्टिक कर लेना एक जगह। बार बार अलग अलग जगह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर आपको, जस्ट राइट डाउन दिस। इसको मार्क कर लिया, एसटीटी ऑर्गन क्या हो गया आपका, नेफ्रिडिया है, हियर इज नेफ्रिडिया। नाउ राइट डाउन नेक्स्ट आपका पेयर गैंग्लियन, पेयर्ड गैंग्लिया connected by lateral neurons। एक सेकेंड, लेट कर, दैट इज कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स, नॉट न्यूरॉन्स, इनको नर्व्स करो, लेटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। paired ganglia that is connected by lateral nerves to a double ventral nerve cords। इस चीज को मार्क करना, दैट इज इंपॉर्टेंट। मैं इसको अभी समझाता हूं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये चीज आपका नीट में आया हुआ क्वेश्चन। Now is it clear that is paired ganglia connected by lateral nerves to a double ventral nerve cord। तो आपके सबसे पहली चीज यहाँ पे आपके एनालिट्स में पेयर्ड गैंग्लिया है जिसके थ्रू ये सेंसेशन का काम कर रहे हैं, जो एज अ ब्रेन काम करता है गैंग्लिया। पेयर्ड है, यहाँ पे आपने देख लिया था, एक ये रहा और एक ये रहा, दैट इज आपके दो गैंग्लिया थे। देन यहाँ पे जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स होती है वो आपकी ये रही, दिस इज योर वेंट्रल नर्व कॉर्ड, दिस इज योर वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है आपके नॉन कॉर्डेट्स का। नर्व कॉर्ड्स कैसी होंगी, वेंट्रल होगी, और कॉर्डेट्स में होगी दैट इज डॉर्सल। और इसी नर्व कॉर्ड से आपके क्या अटैच होंगे, लेटरल नर्व्स अटैच होंगी, दिस वन, दैट इज। सो नाउ अब आपको ये लाइन पूरी क्लियर हो गई ना बच्चों, कोई डाउट तो नहीं रहा इस लाइन के अंदर? No sir, no doubt. चलो ग्रेट, ओके। हर्षिता, रितिका, कोई डाउट तुम लोगों को? इज इट क्लियर? हर्षिता और रितिका ने कसम खाई है हम नहीं बोलेंगे, हमसे बुलवा के दिखाओ आप। शिल्पा, इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। चलो तो अब आ जाते हैं ना, ये पॉइंट्स लिख लेना जो मैंने अभी ऊपर आपको समझाए थे, उन पॉइंट्स को एक जगह नोट बना के लिख लेना, ठीक है। कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स, आपको ये कुछ डिफरेंस ध्यान रखने हैं कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में। कॉर्डेट में अभी आपने देखा यहाँ पे सबसे पहले तो नोटोकॉर्ड, कॉर्डेट्स भाई क्यों है, क्योंकि इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आपको नोटोकॉर्ड देखने को मिलती है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो गई। नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट थी, यहाँ नोटोकॉर्ड आपको एब्सेंट देखने को मिलती है। देन इसके बाद आपके कॉर्डेट्स के अंदर आपकी नर्व कॉर्ड जो होती है वो कैसी है, दैट इज, यहाँ पे जो नर्व कॉर्ड होती थी डॉर्सल होती है, यहाँ पे नर्व कॉर्ड है बेटा आपकी सिंगल, सबसे पहले तो सिंगल है, देन डॉर्सल है, सिंगल है, डॉर्सल है, और होलो है, अंदर से खोखली होती है, होलो होती है, दैट इज। लेकिन आपके नॉन कॉर्डेट्स के अंदर नर्व कॉर्ड कैसी हो गई, ये क्योंकि मैंने अभी बताया नीट में आया हुआ है, यहाँ पे आपकी नर्व कॉर्ड हो गई डबल वेंट्रल एंड सॉलिड, काफी सॉलिड है, टफ है, तो दिस वन इज इंपॉर्टेंट, इसको आप मार्क करो, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन, दैट इज। और इसको आप लोग एक जगह लिख लोगे और अपना कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट वाले पार्ट में चाहे जहां भी चाहे वहां इसको स्टिक कर लेना, चाहो तो यहीं पर ही स्टिक कर लेना जहां आपने अभी एनालिटिक्स के बारे में ये लाइन पढ़ी है, दैट इज ओके बच्चों। सो अब आ जाते हैं, नाउ कम टू द एग्जांपल्स, फटाफट एग्जांपल में भाग कर आते हैं। आपने अभी देखो एग्जांपल तो हम देख ही चुके हैं, अर्थवर्म हो गया, अर्थवर्म दैट इज पैरेटिमा पोस्थुमा, इट्स द साइंटिफिक नेम, पैरेटिमा पोस्थुमा नाम पूछ लिया जाता है
मतलब डायरेक्टली नहीं पूछेंगे कि भाई इसका साइंटिफिक नेम क्या है, लेकिन हाँ कोई क्वेश्चन दे दिया और उसमें अर्थवॉर्म लिखने के बजाय फेरेटिमा पोस्टुमा लिख दिया, दैट इज हाउ। देन इसके बाद आपका लीच, इसका तो अभी आपने देखिए था, हीरोडिना, हीरोडिनेरिया, लीच और अर्थवॉर्म, दैट इज। दोनों कैसे थे आपके, दोनों आपके बाइसेक्सुअल थे, दोनों आपके बाइसेक्सुअल है। इस पॉइंट को एक बार अगेन यहाँ पे आप लिख लो। एंड देन इसके बाद आपने देखा नेरिस, दैट इज कॉल्ड सैंडवॉर्म, ठीक है, नेरिस सैंडवॉर्म। और ये आपने देखा था यूनिसेक्सुअल। तो ये हो गए आपका, दैट इज एनालिट्स। कोई डाउट बच्चों अब एनालिट्स के अंदर? एनालिट में आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखने, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई यहाँ पे आपका एडवांस जो था सर्कुलेटरी सिस्टम था, दैट वाज क्लोज्ड, ठीक है। इसके बाद अब आप जितने पढ़ोगे उनमें आपको सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को तो मिलेगा, लेकिन एडवांस नहीं है, वहां सब में प्रिमिटिव है, दैट इज आपका ओपन है। दूसरा एस्क्रिटी ऑर्गन यहाँ पे क्या है, नेफ्रिडिया है। एक एस्क्रिटी ऑर्गन आपने और पढ़े थे, प्रोटोनेफ्रिडिया, दैट इज फ्लेम सेल्स प्लैटीहेल्मिंथेस में, ठीक है। ये चीज आपने देखी। देन इसमें आपने देखा कि यहाँ पर आपके नर्वस सिस्टम है, यहाँ पे आपका ब्रेन जैसी स्ट्रक्चर्स हैं, गैंग्लिया जिसको आपने बोला वो पेयर्ड में होती है। यहाँ पे आपकी नर्व कॉर्ड जो होती थी वो डबल होती थी, दो आपकी, क्योंकि पेयर्ड में आपकी गैंग्लिया है तो दोनों ही आपके वेंट्रल नर्व से जुड़े हुए हैं, तो दो वेंट्रल नर्व्स होंगी। और आपका देन उन्हीं वेंट्रल नर्व से जो लेटरल नर्व से वो आके ऐड हो जाती है, तो आपकी डबल हो गई नर्व कॉर्ड, वेंट्रल हो गई और सॉलिड हो गई। आपके कॉर्डेट्स में इसका अपोजिट है, सिंगल है, डॉर्सल है और होलो है। तो ये आपको कुछ पॉइंट दिमाग में रखने हैं यहाँ पे, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं नाउ अगले फाइलम की, दैट इज आपके आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोडा हम पहले ही देख चुके हैं, आर्थ्रोपोडा भी। स्टार्टिंग में बेटा हम लोगों ने जो कंपैरिजन करा था ना, वो टेबल जो देखी थी, उस टेबल का फायदा अब आपको लग रहा होगा। नाउ यू कैन रियलाइज कि वहां हमने जो शॉर्ट ट्रिक्स देखी थी और वो जो टेबल हमने स्टार्टिंग में पढ़ ली, उसका फायदा अब मिलेगा। अगर वो टेबल हम शुरू में नहीं पढ़ते और यहाँ पे मैं वन बाय वन इन फाइलम्स को बताता चलता ना, तो बोरिंग हो जाता, देन इट विल बिकम बोरिंग फॉर यू, तब नींदें आने लग जाती। हो सकता है शायद अभी भी किसी को आ रही हो, आई एम सॉरी फॉर दैट, अगर किसी को आ रही हो तो। किसी को आ तो नहीं रही बच्चों? सबसे पहली चीज आर्थ्रोपोड जब हमने पढ़े थे, सबसे कॉमन और सबसे पहली चीज क्या थी, सबसे बड़ा फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम, है ना। सबसे पहली चीज थी, ये सबसे बड़ा फाइलम है। क्यों है? क्योंकि भाई इसके अंदर आपकी सबसे बड़ी क्लास आती है, लार्जेस्ट क्लास आती है इसके अंदर, दैट इज इंसेक्टा। इंसेक्टा क्लास आपकी इसके अंदर आती है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई इस प्लेनेट पर जितने भी लिविंग्स हैं, प्लांट्स, फंजाई, प्रोटिस्ट, मोनेरा, आपके एनिमल्स, सभी को अगर हम इन्वॉल्व कर दें, सारे लिविंग्स को, बच्चों उसमें से 60% के आसपास तो आपके केवल और केवल सिर्फ इंसेक्ट्स ही हैं। यानी कितने ज्यादा इनका कंट्रीब्यूशन है, कितना ज्यादा इस इकोलॉजिकल सिस्टम को ये मेंटेन कर रहे हैं। इंसेक्ट्स जो हैं हर जगह आपको देखने को मिलेंगे, दे आर कॉस्मोपॉलिटन्स, हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले तो, इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या था? organ system. राइट। आज आराधना अभी नहीं बोलोगे, अब मैं औरों की आवाज सुनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ और भी थोड़ा बोले। आई नो तुम हर क्लास में तुम हमेशा से बोलते आ रहे हो स्टार्टिंग से, तुम्हें अच्छे से समझ में आ चुकी हैं ये सब चीजें। अब और बच्चे हम देखते हैं कौन कौन बोलता है। सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ऑर्गन सिस्टम था। ओके, नाउ सिमेट्री कौन बताएगा मुझे? आराधना, अविनाश को छोड़ के, आशीष को भी छोड़ Bilateral. के। राइट, दैट इज बायलेटरल। रेडियल सिमेट्री किस किस में प्रेजेंट थी, कौन बताएगा मुझे? टीनोफोरा और नाइडेरिया। आशीष नहीं, आशीष नहीं, आई सेड आशीष, अविनाश और आराधना। ये ट्रिपल ए जो है ना A3, ये शांत रहेंगे अभी। बाकियों को मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन बोलेगा। हर्षिता, रितिका, जनक, शिल्पा, चार हैं, ठीक है। इन चारों में से मैं देखना चाहता हूँ कौन बोलेगा। रेडियल सिमेट्री कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? Coelenterata and Ctenophora.
सीडेंट्रेटा एंड टिनोफेरा में। ओके, इसके अलावा और कहीं? सीडेंट्रेटा टिनोफेरा इज राइट। इसके अलावा और कहाँ थी? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, लेट कैसे? जल्दी बताओ। ओके, आंसर आया। आशीष, मैं सीरियसली आके मारूंगा। आराम से बैठो चुपचाप। मैंने बोलने की मना कर दी है तो तुम अब चैट बॉक्स में बता रहे हो मुझे। वेरी गुड, बाय द वे, वेरी गुड। जल्दी बताओ मुझे,